नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। दो खास मेहमान हमारे साथ। एक तरफ आपको मौलाना हाफिज नूर अजहरी दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के। मेरे साथ नाजिया इलाही खान है, मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। आपने अक्सर इन दोनों ही मेहमानों को डिबेट्स में देखा है, टीवी डिस्कशंस में देखा है। और यहाँ पर मैं इन दोनों मेहमानों से सवाल उठाऊं, दरअसल आपको थोड़ा सा जो आज मुद्दा है उसके बारे में बताते हैं। मुद्दा यह है कि भारत के मुसलमान को लेकर दुनिया भर में एक पिक्चर पेंट की जा रही है कि भारत के मुसलमान पर बहुत जुल्म हो रहा है, उसे डराया जा रहा है, उसकी आवाज कुचली जा रही है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं देश के भीतर से किया जा रहा है। अब अजहरी साहब, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि ये एक ऐसा देश है जहां पर आज भी लोग, आज जब मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, तो एक तरफ राम मंदिर को लेकर फैसला देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा आता है, लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया पर आज भी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए ये लिखते हैं कि वह मस्जिद थी, है और एक दिन फिर से बनेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मैं तौहीन ना मानूं तो क्या मानूं, इसे एक जिद ना मानूं तो क्या मानूं। और फिर मेरा सवाल ये भी होगा सर, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर डिबेट छिड़ी रहती है, यूसीसी को लेकर डिबेट छिड़ी रहती है, हर काम के लिए, हर फैसले के लिए, हर मुद्दे के लिए इस देश में अदालतें हैं, तो फिर ये इमेज कैसे पेंट की जाती है कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ कह देना अलग बात है, लेकिन डराने की कोशिश की जाती है, डरा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, चाहे मुस्लिम मुल्क क्यों ना हो, मुसलमान कहीं सुरक्षित नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर। लेकिन हमारा अकीदा यह है, जहां एक बार मस्जिद बन गई वहां मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मस्जिद वहां पर हमारी थी, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि एएसआई ये साबित ही नहीं कर पाया यहाँ पर कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। क्योंकि हम भी जानते हैं, हमारा भी अकीदा यह है कि किसी की छीनी हुई जमीन, किसी से जबरन ली हुई जमीन को जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। लेकिन बाबरी मस्जिद किसी से छीनी हुई नहीं थी, बाबरी मस्जिद अपनी जमीन पर बनी हुई थी। जबरन ये मुद्दा जबरन मुसलमानों के खिलाफ उठाया गया और बहुसंख्यक समाज के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के खिलाफ फैसला देकर के मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। ये कहीं ना कहीं देश की अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफी की थी, लेकिन माना इसलिए क्योंकि हमने पहले ही ये वादा कर लिया था कि ये मुद्दा जो सियासी बन रहा है, इससे सबको आजादी मिले। एक बात और मैं कहूंगा, बाबरी मस्जिद का मामला जो उठाया जा रहा था वो इसलिए कि सत्ता में आए, और आज तो भारत की सभी मस्जिदों को जो बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में बने रहें। ये हालात है देश के, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना ये है, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी कयामत। तो सर, आपके अगर मानने की बात है तो फिर तो हिंदुओं का भी मानना है वहां पे राम मंदिर था, है और रहेगा। ये क्या बात नहीं, है? देखिए हम बाबर कब आया? और दूसरी बात, आप 90 मस्जिद कह रहे हैं सर, आप मस्जिद कह जी रहे हैं। मैं राम मंदिर पे डिबेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बिकॉज मेरे जी लिए जी वो कोर्ट ने तय किया। जी मेरे लिए वो कोर्ट ने जी तय किया, और मैं, जी आपने जो कह रहे हैं कि हमने माना, ये किसी के पास विकल्प नहीं है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत तय कर दे तो मैं एहसान का भाव जताऊं कि अरे मैंने मान के कोर्ट पे एहसान कर दिया। नहीं सर, कोई एहसान नहीं किया, किसी ने एहसान नहीं किया है। हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट के फैसले माने हैं, आपको भी कोर्ट के फैसले मानने हैं। तो इस एहसान भाव से बाहर निकल आइए, एंटाइटलमेंट के भाव से इस देश की जो माइनॉरिटी है उसे बाहर निकल आना चाहिए कि उसका कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है किसी भी चीज पर। अभी आपने एसआई की रिपोर्ट को कहा, नाजिया इलाही खान खुद एक लॉयर है, जरा सा एक सेकंड दे। नाजिया इलाही खान, थोड़ी सी मेरी जानकारी आप जरूर दुरुस्त कीजिएगा। मुझे याद है जिस दिन ये वर्डिक्ट आया था, मैं खुद एक एंकर के तौर पर एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार जो कि राम मंदिर में के पक्ष में आया था, क्या उसका आधार जिस रिपोर्ट को ये खारिज कर रहे हैं वही रिपोर्ट नहीं थी क्या? एएसआई की रिपोर्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, और आज भी अगर एएसआई की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उठाया जाए तो शायद अजहरी साहब जिस हिसाब से या बाकी के मौलवी मुल्ला जिस हिसाब से जजमेंट को तोड़ मड़ोड़ करके और अपने पक्ष के हिसाब से रखने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। द सेकेंड थिंग इसके 91 का जो वर्शिप एक्ट है वो स्पेशल प्रोविजन एक्ट में आता है, और लेकिन अगर 91 वर्शिप एक्ट के ही सेक्शन 4 में जाइए तो ये बात कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि वहां पर एएसआई का सर्वे नहीं हो सकता है। फिर आर्टिकल 32 पे जाइए, क्योंकि 91 का वर्शिप एक्ट जो है वो स्पेशल प्रोविजन में है, और आर्टिकल 32 जो है
वो अमेंड होकर के नहीं बना है, वो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। तो फंडामेंटल राइट के हिसाब से अगर हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है या कभी जिंदगी में मुस्लिम पक्ष को लगेगा कि मुझे इस मंदिर का सर्वे करवाना है, तो वो मुस्लिम भी करवा सकता है, मुस्लिम पक्ष भी करवा सकता है। ये प्रावधान संविधान के हिसाब से सारे धर्मों को है। अब आती है बात कि आखिर हम बाबर के फॉलोअर कब से बन गए भाई? हम अकबर के फॉलोअर कब से बन गए? हम तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के फॉलोअर हैं। क्या अल्लाह काफी नहीं है अपना घर बचाने के लिए? मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह काफी नहीं है क्या? क्या पत्थर, चप्पल, बम, गोला बारूद, गालियां और धमकियां और हथियार ये बचाएगा अल्लाह का घर? क्या अल्लाह के करिश्मे, अल्लाह के मिरेकल और अल्लाह के इंसाफ से हमारे भारत के मुसलमानों का विश्वास उठ गया है क्या? अगर अल्लाह सबसे बड़ा है, पाक और बेऐब है, तो फिर अल्लाह खुद बचा लेगा अपना घर। आप कौन होते हैं पत्थर और चप्पल से मस्जिद अल्लाह का घर बचाने वाले? और देखिए, संविधान के कॉमन सिविल लॉ को ना मानना, संविधान के आर्टिकल 32 को ना मानना, संविधान में जो स्पेशल प्रोविजन में आया है उसके सबसेक्शंस को ना पढ़ना, लेकिन आर्टिकल 14 का तमगा पीटना और बाकी आर्टिकल 21 का तमगा पीटना। तो आप अपनी मुसलमान पक्ष अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से संविधान के कुछ आर्टिकल्स को अपना तावीज बनाकर पहन लेंगे और बाकी आर्टिकल्स को इग्नोर कर देंगे या बाकी आर्टिकल्स को वो कर्ज करेंगे। दिस इज नॉट गुड। अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि भारत में मुसलमान सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से आज भी दलित से पीछे है, जाहिल है, क्योंकि हमारे मौलवी मुल्ला उनको पढ़ने ही नहीं देना चाहते, वो सिर्फ मदरसे में ही रखना चाहते हैं। लेकिन 79.8% लोग तो शिक्षित हो चुके ना भारत में। ये तो ग्लोबल रिपोर्ट है, सर्वे का रिपोर्ट है। तो ये शिक्षित लोग अब कुरान भी पढ़ रहे हैं, अब हदीस भी पढ़ रहे हैं, सही अल बुखारी भी पढ़ रहे हैं, बहिश्ती जेवर भी पढ़ रहे हैं, और जो झूठ बोल करके अपना मुंह हिजाब में छुपाने की कोशिश करते हैं, उनका हिजाब भी उठता चला जा रहा है। अदिति जी ठीक है। और क्योंकि अभी अजहरी साहब ने जिक्र किया था एसआई की रिपोर्ट का, और इसीलिए मैं लगातार लगी हुई थी, लोगों को लग रहा होगा पता नहीं मैं किससे चैट कर रही हूँ, मैं वही निकाल रही थी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि वहां तो कोई हिंदू स्ट्रक्चर था ही नहीं, आपने ये कहा ना भी मुझसे थोड़ी देर पहले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में एसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें क्या कहा गया था अजहरी साहब? उसमें कहा गया था कि अयोध्या साइट पर हिंदू स्ट्रक्चर था जी। बाबरी वॉज बेस्ड ऑन दी वॉल्स ऑफ अ लार्ज प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो सर प्लीज गलत बयानी आप मत करिए। और दूसरी बात, आप जरा सा ये बताएं, थोड़ी देर पहले आपने कहा आपको डराने की कोशिश की जा रही है, देश के मुसलमान को डराने की कोशिश की जा रही है। सर, इतना डरा हुआ है देश का मुसलमान, जब शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी करने लगता है। इतना डरा हुआ है देश का मुसलमान, बच्चे, मैं कहूंगी मुस्लिम युवा, कि वो पुलिस पर पथराव करने लगते हैं। वो समझाता है कि नेता बरगला रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा नाम चला जाएगा रिकॉर्ड्स में। और ये मैं इस शो के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि किसी की बातों में आके, मुल्ला मौलवी की बातों में आके, नेताओं की बातों में आके पत्थर ना उठाया करें, क्योंकि जिंदगी आपकी चौपट होती है, इनकी दुकानें तो चलती रहेंगी। लेकिन अजहरी साहब इतना डरा हुआ है कि पत्थरबाजी, इतना डरा हुआ है कि सड़क पर आने की धमकी, तौकी रजा को मैं रोज धमकाते हुए देखती हूँ कि कानून अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हम यहाँ पर जिंदगी जाम कर देंगे, हम सड़क जाम कर देंगे। सर, ये भाषा तो लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी की नहीं होती है। सर देखिए, आपके तो चैनल की, आप सुनिए नाजिया जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं नाजिया से तो निपट लूंगा। ये जो मुल्ला मौलवी बोल रही है, इनसे तो बाद में जवाब भी जवाब ये आप जो बोल रही है मुल्ला मौलवी, ये लफ्ज मुल्ला मौलवी इस्तेमाल मत करिए। ये आपसे मेरी गुजारिश है। सुनिए नाजिया जी, सुनिए। आपको निपटने से मुराद ये है कि आप जिस तरीके से यहाँ पर अपनी आजाद ख्याली की परिभाषा दुनिया के सामने पेश कर रही हो, आप करिए। हमें कोई लेना देना नहीं है। सही मानों में हम आपको बाकी मुसलमान मानते हैं। अजहरी जी, हम आपको मानते हैं, इस्लाम का बाकी मानते हैं हम आपको। सीधी बात है। आपको इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ, आपको लगाया गया है हमारे खिलाफ, उसकी बाकायदा आपको फीस दी जाती होगी।
नहीं नहीं नहीं, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप यहाँ पे और किसी को आप डराइए बात धमकाइए से- नहीं। नहीं डरा। आप भी यहाँ चैनल पर धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। आप धमकी होंगी आप कुछ भी, आप होंगी कुछ भी। आप यहाँ पर धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल मत करिए। हम डरते किसी से नहीं है, डरते हम किसी से नहीं है। आदित्य जी सुन ले आप, आदित्य जी सुन ले आप, हम डरते हम किसी से नहीं है। आप सुनिए हमारी बात करिए, बैठिए आप। आपकी यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं आए हम। आपकी भी बातें सुनने के लिए मैंने नहीं बुलाया अंसारी जी। हमने भी आपकी धमकियां सुनने के लिए नहीं आए हम यहाँ। बुलाइए ना बुलाइए। पता नहीं आपको आदत है कोई व्यक्ति मूड आपका अंदाज बात करने का, ये आपका घटिया अंदाज जो बात करता है वो आप सिर्फ बहुत प्रोफेशनल वक्ताओं से करिए आप। अरे आप भी रखिए, आप भी अपनी जबान को लगाम दें, जबान को लगाम दें अपनी आप। अरे जबान को लगाम दें अपनी आप। इतनी आजादी है आपको। जो सवाल है सुनिए मेरा ध्यान से अजहरी जी। सवाल है इतने डरे हुए हैं कि पत्थरबाजी करते हैं, इतने डरे कौन पत्थरबाजी कर रहा है? आपको आपके अंदर बताओ, सुन ले आपके अंदर बतौर ज़कात खैराती ईमानदारी हो ना, तो संभल के मसले को ले आइए सामने। कहाँ गए ड्रोन कैमरे? क्यों अभी तक एसपी और डीएम वहां पर बने हुए हैं? एसपी और डीएम का फेलियर कह दूं आपको यहाँ पर टलक रहा है। एसपी और डीएम का फेलियर कह दूं आपको यहाँ पर टलक रहा है। सरकार से डरी हुई है आप, योगी जी से डरी हुई है आप। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे ना। हमें भी आप कब से सर्टिफिकेट बांट रही हो ये कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान कह रहा है। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। इतने डरे हुए हैं कि धमकाते फिरते हैं, इतने डरे हुए हैं। थोड़ी अपनी आवाज को स्लो अप कीजिए। आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं, आप डराएंगे मुझे। आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं, आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं, अपनी आवाज से नहीं, आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं दीदी जी, अपनी आवाज ऊंची आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं। मेरे साथ प्लेस में बात मत कीजिएगा। डराइए मत आप बिल्कुल डराइए मत चैनल पर बैठ के। आप चैनल पर बुला के आप धमकियां दे रही हो। वाह क्या बात है आपकी बात। अरे आप कौन है? आपकी क्या हैसियत है? कौन है? आपकी क्या हैसियत है? आपकी क्या हैसियत है बताइए ना। सिर्फ बागी इस्लाम के खिलाफ बगावत करने के सिवा दूसरी कोई बात सीखी है आपने आज तक? इस्लाम और मुसलमान और उलमा के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ और भी सीखा है आपने? सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में मुसलमानों को जलील करने के लिए बैठती हो आप। सब जानते हैं हम। बातें कर रही हैं बैठ के। अरे आप लोग तो बलात्कारियों की शादी का बिरयानी खाते हैं। कौन बलात्कारी है? किस बलात्कारी की शादी की? अरे मेरा मुंह नाप खुलवाए। जिस मुद्दे पर बैठे हैं उस मुद्दे पर करिए बात। मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगी तो आप सुनेंगी। बोलने दीजिए उनको, फिर बोलिएगा अपनी बारी में। नाजिया आप बोलिए, आपको जो बोलना है। हमारी बारी अभी कहाँ आई? बोलने आपने कब दिया हमें? आदित्य जी ये अभी कहे संभल की बात है। मैं संभल के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आयनाए अकबरी के अजहरी साहब नहीं पढ़े हैं। आयनाए अकबरी के पेज 280। अरे आप रोज किताबें लिख करके ले आओ, रोज किताबें लिख करके ले आओ, रोज किताबें। आपने मतलब हम यहाँ इनको सुनने के लिए बैठे हैं। हम इस्लाम के बागियों को सुनने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ इस्लाम के बागियों को सुनने के लिए बैठे। बकवास कर दिया। आपका भाषण सुनने के लिए मैंने बुलाया आपको। अरे हमने इस्लाम के बागियों के लिए नहीं बुलाया मैंने। बोलिए मैडम। आप है कुरान के बागी। अगर आप कुरान के बागी ना होते तो आप मजारों को तोड़ देते, क्योंकि कुरान कहता है मजार परस्ती गुनाह है। ये कुरान कहता है। अगर आप अल कुरान के फॉलोअर होते तो कभी भी हमारे भारत देश में मजार परस्ती नहीं होती और आप लोग हवा नहीं देते मजार परस्ती को। संभल के बारे में अजहरी साहब ने कहा है। आयनाए अकबरी में पेज नंबर 281 से 285 में जाकर के आप अतिथि जी पढ़िएगा, कोई भी पढ़ सकता है। खुद अकबर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसने हरिहर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का टुंब बनाया था। अब आती है बात कि 1978 में 30% वहां पर हिंदू थे और पूजा आराधना होती थी। आज भी जहां पर पुलिस की चौकसी बैठी हुई है वहां पर पूजा का कुआं है। ज्ञानवापी, अभी ज्ञानवापी पे भी मैं बोलती हूँ। ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड, वेल ऑफ नॉलेज, जिसका अर्थ निकलता है कि शिक्षा का वेल।
और ये संस्कृत वर्ड को बोलते हैं कि ये मेरी मस्जिद है। हमारे अल कुरान में कहां पर है? ज्ञान वापी कहीं पर नहीं। देखिए भाग गए, देखिए भाग गए, देखा भाग गए। जब इनको समझ में आता है कि ये पूरा चिट्ठा खोल देगी तो ये या तो मुझे गाली देते हैं या तो मुझे धमकी देते हैं। आज आपके सामने भी इन्होंने धमकी दिया है कि निपट लेंगे। वो तो मुझे भी धमका रहे थे। हाँ, आपको भी धमकाएंगे। देखिए, औरत अगर बहुत लिटरेट होगी, औरत अगर आउटस्पोकन होगी, औरत अगर वोकल होगी, हमारे मौलवी मुल्लाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इनके मुंह में जुबान ही नहीं है। बेसिकली पत्थर उठाने वाला कब से डरने लगा? चप्पल उठाने वाला कब से डरने लगा? मस्जिद अल्लाह के घर में रेप करने वाला कब से डरा? अदिति जी कब से डरेगा? ये डर का विक्टिम कार्ड खेल करके ये हमारे सरकार को और सर्वोच्च न्यायपालिका को डराने की प्रक्रिया चलती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता है। ये डरे हुए नहीं है, ये अपने झुंड में निकलते हैं और यहाँ की मेजोरिटी को डराने की आज से नहीं 77 साल से कोशिश करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एक जब इनसे सवाल पूछा जाता है, मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगी नाज़िया, जरा सा मुझे आप बताइए, मैं क्यों नहीं पूछूंगी ये सवाल कि जब डर की बात होती है तो ये डर तब कहां चला जाता है? जब शोभा यात्राओं पर, हनुमान जयंती पर ये पथराव देखने को मिलता है। ये डर तब कहां चला जाता है? जब ये जो तौकीर रजा जैसे मुस्लिम क्लैरिक्स हैं, ये आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, और जब कानून में रहने की बात की जाती है तो ये लोग उफन्ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, या फिर ऐसे भाग जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, पहले उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, फिर दूसरे को वो सर्टिफिकेट देते हैं, भैया ये तो इस्लाम के खिलाफ है। अभी इन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया कि एएसआई की रिपोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, और मैं चाहती हूँ जितने दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें जाकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखना चाहिए। दरअसल एएसआई की रिपोर्ट ही उसका आधार थी, और उस रिपोर्ट में हिंदू स्ट्रक्चर, प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। ये जो असदुद्दीन ओवैसी चिल्लाते हैं कि आस्था के आधार पर वो फैसला लिया गया था, वो खाली इसलिए नहीं कि देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदू दरअसल ये प्रूव करने में कामयाब हुए थे, ये साबित कर पाए थे कि वो उनके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप रहा डिस्पाइट बीइंग अंडर अटैक। उन्होंने अपनी आस्था, अपने इष्ट को नहीं छोड़ा था। क्या नाज़िया, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना अब इस देश में आदत बन गई है? और क्या है, मैं बार बार ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था एंटाइटलमेंट, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, सरकार की योजनाओं पे बात करती हूँ, तो मुझे अभी तक याद है एक इंसिडेंट। मुझसे एक किसी ने कहा कि अरे हम टैक्स देते हैं, हमें अगर सब्सिडी मिलती है तो क्या बड़ी बात है, हम बिस्किट पे टैक्स देते हैं। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और हर बार ये विक्टिमहुड की जो स्टोरी है कि भाई हम विक्टिम है। कोर्ट ने बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए फैसला सुना है। कोर्ट जो है बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए उनकी प्ली को एंटरटेन कर रहा है, उनकी पिटीशन को एंटरटेन कर रहा है। ये क्यों है भाई, क्यों है? कल को मेरे और आपके बीच डिफरेंसेस हैं, मैं चाहूं जहां आप जिस कमरे पे बैठी हैं थूक दूं दावा, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है ना। ये मुल्ला, ये जो अभी आपने कहा कि जो क्लैरिक्स हैं ये डिसीजन क्यों लेना चाहते हैं? देखिए अदिति जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज अगर मेरे चैम्बर में कोई आकर कहेगा कि ये कभी मजार हुआ करता था या किसी पीर बाबा का यहाँ पर कब्रिस्तान है, मैं तो सीधा कहूंगी कि भाई एएसआई को बोल दो, वो आके सर्वे कर लेगा। जिसका जो अगर वाकई में ये कोई धार्मिक स्थान है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका साफ समझ में आ चुका है। और अच्छा देखिए, अगर इनको वाकई में मस्जिद से इतनी मोहब्बत होती तो अयोध्या में जिस समय, जिस पल, जिस लम्हे में जजमेंट में राम मंदिर के लिए दिया गया उस जगह को, उसी वक्त तो उसके 25 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी दी गई। तो आज तक वो खाली मैदान क्यों रखा हुआ है? अवैसी अगर थोड़ा सा खर्च कर दे तो अवैसी अकेला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बना देगा। पर अवैसी ने एक डल्लन टॉप में कहा, एक भल्लन टॉप में कहा कि ये तो मस्जिद ज़रारा है। अच्छा, वो भल्लन टॉप वाले ने पूछा भी नहीं कि ये मस्जिद ज़रारा का मतलब क्या होता है। फोर्स करना चाहिए कि आप बताइए कि मस्जिद ज़रारा का मतलब क्या होता है, हम तो अरबी नहीं जानते। वो भल्लन क्या होता है? नहीं, पहले मैं गरियाल हूँ अच्छे से। वो भल्लन टॉप वाला सिर्फ स्मार्ट बन रहा था, अपने आप को मतलब बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहा था। भल्लन टॉप वाला, मस्जिद ज़रारा का मतलब होता है फिरौनों की जगह। फिरौन का मतलब हो गया, मतलब जिसको पत्थर मारते हैं मक्का मदीना जाकर के, शैतान, सबसे बड़ा, सबसे खराब रूह फिरौन, उसकी जगह बोल दिया। मोहम्मद
दिन अवैसी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, जब ढल्लन टॉप वाला उससे बैठ करके अवैसी से जब उसका इंटरव्यू कर रहा था, उसने मस्जिद ज़रारा बोला है उस जगह को। अब बताइए आप कि वो मस्जिद ज़रारा फिरौना की जगह हो गई, तो ये लोग उसको तो मतलब काफिर समझ लिया है उस जगह को। इनके पास इनको डिफाइन करने के लिए अब कुछ तथ्य नहीं बचा है। मुसलमानों के पास खुद को एक्सप्लेन करने के लिए अब कोई सत्य नहीं बचा है। इसलिए अब ये हिजाब उठा करके सही से पत्थरबाजी कर रहे हैं, सही से चप्पलबाजी कर रहे हैं। और अजहरी साहब को बुरा सिर्फ इस बात का लगा कि मैंने उनसे ये कह दिया कि अल्लाह काफी नहीं है अपने घर को बचाने के लिए। जो आप पत्थर और चप्पल से अल्लाह का घर बचाने के लिए निकले हैं, क्योंकि उसका जवाब उनके पास था ही नहीं। संविधान को भी तोड़ मरोड़ करके, सारे जजमेंट को तोड़ मरोड़ करके, ट्रिपल तलाक को अगर सर्वोच्च न्यायपालिका बैन करेगा, ये मौलवी मुल्ला मुझे धमकी देगा। पॉलीगैमी हलाला मैं फाइल करूंगी, ये मौलवी मुल्ला मुझे धमकी देगा। मैं एएसआई के रिपोर्ट को पढ़ करके सही से बताऊंगी, ये मौलवी मुल्ला मुझे धमकी देगा। मैं स्पेशल प्रोविजन एक्ट में बताऊंगी, ये मौलवी मुल्ला मुझे धमकी देगा। भाई सच बोलना तो पाप हो गया है भारत में। मुसलमान तो हम लोगों को सच बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। एक नंबर के झुट्टे हो चुके हैं मुसलमान तो, मतलब सच से ये रूबरू होना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ चप्पल और पत्थर से ही सब कुछ निपटा लेना चाहते हैं। अभी क्योंकि हमने शुरुआत में जैसे मैंने जिक्र किया था, पहली बात तो वो ढांचा था, नमाज तो पढ़ी नहीं जाती थी, इस तथ्य पे तो कोई बात नहीं करता। अभी बोल रहे थे कि जहां एक बार मस्जिद बन गई वहां तो मस्जिद बन गई। थोड़ा सा आप मुझे एनलाइटन कीजिएगा, क्योंकि मुझे याद है आपने मेरे डिस्कशंस में ये बात कही है और भी मुस्लिम गेस्ट जो आए हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर कोई जगह विवादित है, अगर कोई जगह जिसे लेकर किसी तरह का विवाद है, कंट्रोवर्सी है, तो अल्लाह जो है वहां पर इबादत कबूल नहीं करते। ऐसा तो फिर जब हिंदू जिस जगह को कह रहा है कि मेरा मंदिर है इसके नीचे, विवादित और क्या होगा? विवादित और क्या होता है? मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि विवादित क्या होता है, विवादित क्या नहीं होता है? साफ सुथरी जगह इबादत की बात नहीं है क्या? मुझे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि कैसे सड़क पर जहां लोग पता नहीं चलते फिरते किस तरह से I really don't get the whole thing about sitting on the road and doing इबादत। क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं अपने धर्म की यहां पर बात करूं तो साफ सुथरी जगह पर शांति के साथ उपासना, मुझे लगता है वो है पूजा। ऐसे में ये बाबरी को लेकर जो आज मैंने देखा, पढ़ा, सुना, मैंने ये भी पढ़ा भैया कि दोबारा से वहां पे मस्जिद होगी, तो भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो? फिर से मंदिर तोड़ दोगे? फिर से मंदिर तोड़ दोगे? यही तो कहना चाह रहे हो? जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक फैसला सुनाया और भव्य राम मंदिर वहां बन गया, रामलला अपने घर में पहुंच गए, तो उसके बाद जब आप कह रहे हो दोबारा मस्जिद होगी, तो इसका तो मतलब यही हुआ फिर और कुछ हुआ? आप बता दीजिए मुझे। नहीं, ये देखिए साफ धमकी देते आए। अभी देखिए मेरे हाथ में अल कुरान है, अदिति जी, अल कुरान है, ठीक है। और इस अल कुरान के हिसाब से इबादत की वो जगह होती है जो बहुत सुकून की होती है, जो बहुत पाक और पवित्र होनी चाहिए, जो बहुत साफ और शफाफ होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि रोड जिस पर इंसान हकता मुकता है, जिस पर कचड़े फेंकता है, जिस पर पैड फेंके रहते हैं, भिखारी लोग वहां पर अपने बच्चों को हगाता मुताता है, वहां पर ये नमाज पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? बियॉन्ड द इस्लाम जाकर के, बियॉन्ड द कुरान जाकर के, सिर्फ हिंदुओं को चढ़ाने के लिए। हमारे भारत में एक्टिव 6 लाख मस्जिदें हैं और नॉन एक्टिव 2,53,000 मस्जिदें हैं और गली कूचे में 1,37,000 मस्जिदें हैं। तो एंटायरली जब मैं इस डेटा को मैं निकाली हूँ, मेरे पास पूरा नाम डेटा है मेरे पास, तो एंटायरली जब मिलाते हैं तो टोटल 9 लाख से ऊपर मस्जिदें निकल रही हैं। नॉन एक्टिव मस्जिदें क्या है जी? नॉन एक्टिव मस्जिदें क्या है नाज़िम? नॉन एक्टिव मस्जिदें जो होती हैं, जैसे एक जगह हड़प लिया वक्फ बोर्ड के नाम पर और उसको मस्जिद बना दिया, क्योंकि अगर उसको मस्जिद नहीं बनाएंगे तो फिर वो धार्मिक सेंटिमेंट लेकर के सामने वाले की जमीन हड़प नहीं पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि वक्फ बोर्ड ने आपको सेक्शन 6 का और सेक्शन 4 का एक नोटिस भेजा है और आप उसको डिनाई करके आप चली गई हैं न्यायपालिका कि भाई तुम्हारे ट्रिब्यूनल में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा न्यायपालिका जाएंगे। तो सिविल मैटर थोड़ा सा टाइम लेता है, सिविल मैटर हियरिंग में आने के लिए, लिस्ट पे आने के लिए। तो मीनवाइल वो क्या करते हैं, वो वक्फ बोर्ड वाले उसको कैप्चर करके उसमें मस्जिद बना देंगे या मजार बना देंगे या ताविज बाबा को बैठा देंगे, तो वो सेंटिमेंट इशू हो जाता है।
वो धार्मिक स्थान हो जाता है ना, तो वो सेंटिमेंट इशू हो जाता है कि कोई भी मतलब इसको लेने के लिए आएगा तो हम छाती पीटेंगे, देखो मेरा इस्लाम खतरे में आ गया है। तो वो नॉन एक्टिव मस्जिदें हैं जो बनी हुई रखी हुई हैं, और उसमें भी लोग चाहे तो जाकर के नमाज पढ़ना ही चाहिए। लेकिन मोर देन 9 लाख मस्जिद हमारे भारत में है, और 6 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं जो गूगल में है। तो उसके बावजूद तुम रोड पे पढ़ते क्यों? इसका मतलब है कि तुम चढ़ाते हो हिंदुओं को, तुम चढ़ा रहे हो हिंदुओं को। अब ये कहते हैं हिंदुओं को बुत परस्त। आप अलिफ लाम में पहले पारे में जाइएगा और आयत नंबर 33, 34 और 35 में जाइएगा, जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का बनाया और उसमें रूह फूकी और फरिश्तों को कहा कि इनका सिजदा करो। तो भाई हम भी तो बुत परस्त है, हमने तो जन्नत में बुत परस्ती कर दी है। मैं तो आयत ले करके बैठी हूँ, पढ़ के भी सुना सकती हूँ। तो आप दूसरे को उंगलियां क्यों उठा रहे हो? आप अपने ही कुरान को अच्छे से गौर से पढ़ लो ना, गौर से पढ़ लो। आप सामने वाले को बुत परस्त कह रहे हो, तो आदम भी तो बने थे मिट्टी से, और अल्लाह ने उनके अंदर रूह फूकी और कहा सारे फरिश्तों को कि भाई इनके पैर पे सजदा करो। तो ये काम अगर हिंदू कर रहे हैं तो आप उसका गला रेत रहे हो, आप उसका गला काट रहे हो। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इनकी चालबाजी है, भारत में सरकार को और न्यायपालिका को डराने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था कि ये मुसलमान जो हैं ये उग्रवादी हरकत करें, आतंकवादी हरकत करें, बलात्कार करें, चोरी करें, छिनतई करें, लैंड माफिया चलाए, कोई कुछ बोलता ही नहीं था, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होने देती थी कांग्रेस बोलने की। अब जब बोला जा रहा है तो इनको बुरा लग रहा है कि भाई ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, ये तो मेरे चेहरे से हिजाब उठ जा रहा है। कुछ ऐसे लोग सामने आ गए हैं जो कुरान से पढ़ के बता दे रहे हैं, हम जैसे लोग तो आयतें पढ़ करके पूरा बता देते हैं कि भाई तुम हमारे कुरान में ये बात लिखी हुई है, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो। अजहरी के पास अभी जवाब नहीं था मजार परस्ती को लेकर के, जवाब नहीं था। अभी अजमेर को लेकर के ये लोग इतना फुदक रहे हैं। हमारे अल कुरान के हिसाब से इनको खुद हथौड़ा मार देना चाहिए, इनको खुद तोड़ देना चाहिए मजार। अल कुरान अगर ये मानने वाले हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मजार, ये मजारी बाबा, ये सारा इजी मनी इनकम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, पढ़ते लिखते हैं नहीं। तो मजारी बाबा बन जाते हैं, महीने का 4-5 लाख रुपए कमा लेते हैं, लग्जरियस लाइफ भी चल रही होती है और टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता है। तो ये इनका बेनिफिट है। जाहिर सी बात है ना कि मुंह, शेर के मुंह में खून लग चुका है, अब वो खून छीना जा रहा है तो उसको तो बुरा लगेगा। बस यही कर रहा है मुसलमान, उसको बुरा लग रहा है। और ये जो कुल मिला के एक राजनीतिक कुशनिंग जो मिल रही है नाजिया, वो तो अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ ही जाएंगे कि राजनीतिक कुशनिंग कैसे मिल रही है। और अभी आपने सुना, बोल रहे थे अजहरी साहब कि भाई ये तो बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए और ये तो सरकार बचाए रखने के लिए, ये दरअसल जो मस्जिदें हैं उन पर अब दावे ठोके जा रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, आपका मेरा डिफरेंस होगा तो आप जाएंगी कोर्ट या मैं जाऊंगी कोर्ट, जिसको भी दिक्कत होगी वो जाएगी, वो क्लेम करेगी, कोर्ट को सही लगेगा, सही मानेगी, चलाएगी मुकदमा, नहीं तो बोलेगी जी आप जाके घर बैठिए, आपके फिजूल काम के लिए हम फुर्सत में नहीं है, और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा तो पेनल्टी ठोक देगी कि आप ये बेवकूफाना अपनी प्ली लेकर या ये क्यों आए आप कोर्ट में। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं खास तौर पे इस देश के मुसलमान कि कोर्ट में भाई, ये अभी मैंने बीते दिनों में देखा और सुना, बड़े सारे थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अच्छा मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों के नीचे देखोगे तो बौद्ध अवशेष मिलेंगे और जैन जो उनके धार्मिक स्थल थे उनके अवशेष मिलेंगे। तो भाई मेरा एक ही पॉइंट है, भाई उन्हें भी किसी ने नहीं रोका है। अभी तो मैं ज्ञान वापी की बात करूं तो एक जैन ही है ना जो ज्ञान वापी का मुकदमा लड़ रहे हैं, ये एक जैन ही है ना जो संभल में मुकदमा लड़ रहे हैं, तो या कृष्ण जन्मभूमि में। इस तरह की जो बातें हैं ये किसे एक तरह से शय देने के लिए क्यों की जा रही है। और दूसरा एक और जहन में बात आती है, ये क्या ये कहीं ना कहीं इसके सेंटर पर नरेंद्र मोदी हैं? ये उनके लिए जो गुस्सा, एक नाराजगी, या मुझे कहना चाहिए जो उनके लिए नफरत है, वो हर चीज में लोग ढूंढ रहे हैं कि रीजन यहां से नरेंद्र मोदी को गाली दे ले, वहां से नरेंद्र मोदी को गाली दे ले, बस किसी तरह से दे ले, और जो विकास पुरुष या जो विकसित भारत के उनका सपना है उसको किसी तरीके से ये कह के डेंट करें कि भाई नहीं, ये प्रधानमंत्री जो है गंभीर। देखिए अदिति जी, नरेंद्र मोदी से इसलिए नफरत है क्योंकि वो बहुत प्रखर है और संवैधानिक है। अपने ओथ समारोह से पहले हमेशा संविधान को आदरणीय प्रधानमंत्री अपने सरमत्थे रखते हैं, और देश को वो संवैधानिक तौर तरीके से वो चलाने के लिए
वो लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा रिफॉर्म करते हैं और मजबूत करते हैं। ये चीज मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि कांग्रेस के राज्य में उनको छूट बहुत मिलती है। आप सोचिए जहां जहां पर भी कांग्रेस का या टीएमसी का या समाजवादी की सरकार होती है, वहां पर आप देखिए दंगा आराम से होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 से 2017 थी, 100 से ऊपर दंगा हुआ था, और हमारे अखिलेश यादव क्या करते थे, वो जाकर के सिंगर लोग को बुलाते थे बॉलीवुड से और जाकर के कमर लचकाते थे, और इस तरफ दंगा हो रहा है, आराम से लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 2014 से लेकर के 2024 तक में जो दंगा रोका गया है, जो सारे तालिबानियों का और पाकिस्तानी माइंडेड मुसलमानों का जो हिजाब खोला गया है, ये इनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है। इनको एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं है, नरेंद्र मोदी की संवैधानिक सोच से बहुत नफरत है, जबरदस्त नफरत है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रिमिनल को जात पात और धर्म से नहीं देखता है। तुम हिंदू हो, अगर तुमने क्राइम किया है तो भाई तुम क्रिमिनल हो, तुम मुस्लिम हो, अगर तुमने क्राइम किया है तो तुम क्रिमिनल हो। तो ये वो व्यक्ति हैं जो क्राइम को और किसी भी तरीके के टेररिज्म एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान अगर मस्जिद में रेप ना करे फिर काहे का मुसलमान, अगर मदरसे में रेप ना करे फिर काहे का मुसलमान। इस्लाम के ब्यूटिफिकेशन और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तो आज से नहीं 1450 साल से सिर्फ काटना, कूटना, लूटना, लाटना यही तो चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर किसी भी मौलवी मुल्ला और प्रीचर में ताकत है तो मुझे आ करके वो मुझे काउंटर कर दे कि हाँ तुम गलत बोल रही हो। भागना इज वेरी इजी, भागना इज वेरी इजी, लेकिन काउंटर करिए ना। मैं अगर आपको कोई आयत बता रही हूँ तो आप कहिए कि नाजिया इसका आप उच्चारण गलत दे रही हैं, आप कह दीजिए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी आयतों का ट्रांसलेशन में सही बताती हूँ और बात खुल करके सामने आ जाती है। तो नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रॉब्लम है। और अभी आपने एक सरकार विशेष का जिक्र किया था तो मुझे याद आया आपके बात करते करते ही आपसे, मुझे याद है मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी और ये कहा था, अक्सर राजधर्म की बात की जाती है ना नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, तब सुप्रीम कोर्ट ने तब भी राजधर्म याद दिलाया था, लेकिन वो राजधर्म उसके बारे में कोई बात नहीं करता। खैर दर्शक समझदार हैं, समझ गए होंगे किसकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। लेकिन अजहरी साहब तो 10 मिनट डिस्कशन में नहीं रहे और चले गए, भाग गए। क्या कहूं मैं, सवालों का सामना करने के बदले सिर्फ क्या ये कह देना बहुत है कि भाई हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये आप सबके लिए सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया इस पूरे डिस्कशन के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतजार। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। भारत माता की जय।